आज की क्लास में हम बात करेंगे सवाल नंबर 2 की। ठीक है, लेकिन इस सवाल को करने से पहले जैसा कि आपसे कहा गया है कि प्रत्येक क्लास को देखने से पहले उससे जस्ट पिछली वाली सारी वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपकी सभी की सभी कंसेप्ट क्लियर रहें, आपका एक भी सवाल ना रह जाए। ठीक है, उम्मीद करूँगा कि आपने सवाल देख लिए होंगे। अगर आप इसी वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारी पुरानी की पुरानी सभी वीडियो को देखिए और इंट्रोडक्शन की वीडियो को जरूर देखिए। देखिए इस सवाल में क्या है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में ये रिलेशन दिया है a कॉमा बी सच डेट a लेस देन एंड इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, a लेस देन एंड इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो सतुल्य है, ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है। क्लियर? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसे आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, आपको हम NCERT के प्रत्येक सवाल का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे आपको लिखकर समझाने की ज़रूरत है तो मैं आपको लिखकर समझाऊंगा। अगर मुझे लगेगा नहीं आप एक ही बार में समझ जाएंगे तो मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता रहूँगा। देखिए, अब उसने बोला वास्तविक संख्या, वास्तविक की बात हो रही है। वास्तविक मतलब प्रत्येक नंबर वास्तविक संख्या होता है, चाहे वो पॉइंट में हो, चाहे वो अपॉन में हो, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, चाहे कैसी भी संख्या हो, वो हमारी कैसी होती है, रियल नंबर कहलाते हैं। देखो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और कुछ मैंने आपको यहाँ पर अपॉन में भी ले रखे हैं। तो ये सीक्वेंस है कैसा, एक सेट जो कि आपका कैसा वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, और एक इनके बीच क्या दिया हुआ, रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन क्या है कि a कॉमा बी सच डेट a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। मतलब रिलेशन कैसा है कि b की वैल्यू को मैं कुछ भी रखूँगा, या तो a के इक्वल होनी चाहिए या a से बड़ी होनी चाहिए। यही तो बात समझ में आती है हमारे। इससे क्या समझ में आ रही है कि b की वैल्यू को कुछ भी रखो, या तो a से बराबर आ जाए या a से बड़ा आ जाए। जैसे मैं 1 रख लेता हूँ तो 1 b की वैल्यू 1 रखूँगा तो a की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 आएगी। बताओ, अगर b की वैल्यू को 2 रखूँगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अब आगे हमें क्या देखना है कि सतुल्य है, ना तो सतुल्य है, ना सममित है, ना ही संक्रामक है। क्योंकि अगर आप इसी वीडियो के साथ जुड़े हैं तो आपको नहीं पता होगा कि सतुल्य क्या होता है, सममित क्या होता है, संक्रामक क्या होता है। इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप देर क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले उसी वीडियो को देखिए, उसको देखने के बाद यहाँ आइए। लेकिन आपका मन नहीं कर रहा देखने का तो मैं आपको यही समझा देता हूँ कि थोड़ा सा सतुल्य क्या होता है। मैं अगर कोई भी यहाँ पर संख्या ले लेता हूँ, जैसे मैंने 2 ले लिया, उसका स्वयं के साथ कोई संबंध इस रिलेशन में कहीं भी दिखाई दे जाए तो मैं कहूँगा सतुल्य है। क्या कहूँगा, सतुल्य है। ठीक है, क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। सममित के बारे में ऐसे बोलते हैं कि अगर मैंने 2 संख्या ले ली यहाँ से रिलेशन से, ठीक है, जैसे a कॉमा बी के साथ जो रिलेशन है तो वो b कॉमा a के साथ भी वही रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, a का b के साथ जो संबंध है तो b का a के साथ भी वही संबंध होना चाहिए। तीसरी कंडीशन में क्या है, वो होता है संक्रामक। संक्रामक क्या होता है, जैसे भी a का b के साथ कोई संबंध, b का c के साथ कोई संबंध, तो a का c के साथ भी संबंध होगा। ठीक है, वही संबंध a का c के साथ होना चाहिए। क्लियर? a लेस देन एंड इक्वल टू बी स्क्वायर। अब मैंने कोई वैल्यू b की लेता हूँ 0, तो a की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0। अगर मैंने यहाँ पर 1 रखा तो a बराबर भी 1 आ गया। ठीक है, अगर मैंने b की वैल्यू को 1 रखा तो a के बराबर भी 1 आ जाए। सतुल्य के लिए बात करूँ, किसके लिए बात करूँ, सतुल्य के लिए बात करूँ। जैसे 0,0, जब मैं 0 की वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है, और a की वैल्यू भी 0 रख रहा हूँ और यहाँ पर b की वैल्यू 0 रख रहा हूँ, क्योंकि स्वयं का स्वयं के साथ संबंध। तो भैया अब एक बात बताओ, 0,0 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि इक्वल टू आ रहा है, तो आप कहोगे सतुल्य है ना। अगर ऐसी 1,1 को रखता हूँ, 1,1 को रखता हूँ कि 1 यहाँ रख दिए तो 1 यहाँ रख दिए तो आप भी कहोगे सतुल्य है। अगर मैं 2,2 रखता हूँ तो 2 यहाँ रखूँगा तो ये हो जाएगा 4, और 2 यहाँ रखूँगा तो ये b की वैल्यू ग्रेटर देन हो गई। तो भाई 2,2 के रखने पर भी ये क्या आ रहा है, सतुल्य आ रहा है। अगर मैं x की वैल्यू यदि मैं b की वैल्यू 3 रखता हूँ और a की वैल्यू भी 3 रखता हूँ, दोनों में क्या रखता हूँ, बराबर बराबर रखता हूँ, तो ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यहाँ भी क्या है, सतुल्य। मतलब
1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 ये सभी वैल्यू के लिए सतुल्य दिखा रहा है, क्योंकि ये वाली कंडीशन वेरीफाई हो रही है। बट अगर मैं ए की वैल्यू को 1/2 और 1/2 ले लेता हूँ, मतलब ये भी ए 1/2 और बी भी 1/2 ले लेता हूँ, तो क्या देखता हूँ क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो आपको सर ए की जगह 1/2 लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर। तो आप गौर से देखो 1/2 क्या कभी बड़ा हो जाएगा, 1/4 कभी 1/2 से बड़ा होगा। ये आपका कितना है 50%, ये कितना है 25%, तो ये तो बराबर नहीं है, ये तो बराबर नहीं है। तो मैं कहूँगा सतुल्य संबंध नहीं है। आप एक बात ध्यान से समझिए कि 0,0, 1,1, 2,2 इन सब के लिए तो लागू हो रहा है, लेकिन 1/2 और 1/2 के लिए लागू नहीं हो रहा, क्योंकि 1/2 भी मेरी एक वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या देखो इस पर लागू नहीं हो रहा था, यहाँ सब पे लागू हो रहा है, यहाँ सब पे लागू हो रहा है। माइनस की भी संख्या लूँगा उस पर भी लागू हो रहा है, लेकिन इस पर लागू नहीं हो रहा, इस पर लागू नहीं हो रहा। तो भाई इन दिस केस तो मैं सतुल्य नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे सममित के बारे में बात करूँ, a, b अगर कोई रिलेशन है तो b, a भी होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 2,6 रिलेशन में है तो 6,2 भी होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। अगर a की वैल्यू को मैं 2 लेता हूँ, है ना, 0,2, तो b की वैल्यू को कितना लूँगा 6, नियम लागू हो रहा है। सही बात है, b का स्क्वायर 36 हो गया, 2 हो गया। तो लेकिन जैसे ही मैंने इसका अपोजिट करा, b की वैल्यू को 2 लिया और a की वैल्यू को क्या लिया 6 लिया, तो यहाँ आ रहा था 6 और यहाँ आ रहा था 4। तो आप बताओ क्या ये सम्मित, बताओ सम्मित है, नहीं है ना भाई। ये तो छोटा हो गया, ग्रेटर देन कहाँ से हुआ, तो आप कहोगे भैया ये लागू नहीं हो रहा, ये लागू नहीं हो रहा, तो सम्मित संबंध नहीं है। इसी तरीके से संक्रामक की बात हो रही है। देखो a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r, तो a, c भी होना चाहिए। अगर मैं 3,2 लेता हूँ और 2,3 लेता हूँ, तो ये वाला भी तो लागू होना चाहिए, ये वाला। उसके लिए आपको फिर से चेक करना पड़ेगा। इधर देखो, जब मैं 3,2 ले रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा b स्क्वायर 4, सही है भाई। अगर देखो, जब मैं b की वैल्यू को 2 ले रहा हूँ और c की वैल्यू 3/2 ले रहा हूँ, तो ये आपका कितना हो जाएगा b स्क्वायर 9/4। 9/4 होगा तो ये छोटा हो गया, क्योंकि हमारा कितना हुआ 2.25 के समथिंग आएगा, और ये 4 है। तो भाई यही कंडीशन खराब, यही कंडीशन गलत हो गई। और आगे भी मैं बात करूँगा, बताओ इसको चेक करना पड़ेगा ना मुझे, इस वाले को। तो भाई आगे चेक करने की इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जब यहीं कैंसिल हो गया। अगर इसको भी चेक करोगे तो यहाँ भी 3 है और ये आपका कितना है 2.25, तो ये भाई छोटा हो गया। तो यहाँ भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया, यहाँ भी गलत हो गया था और यहाँ भी गलत हो गया। तो इन दिस केस ये हमारा संबंध संक्रामक नहीं है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जब भी सवाल ऐसे आ जाएं, कैसे वाले, वास्तविक संख्या वाले, तो आप इसको ना भूलें, कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट इसका अपोजिट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको ना भूलें, इसे लगाना जरूर याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम 5वें वाले सवाल में भी इसी को यूज़ करेंगे, यही एग्जाम्पल सेम काम करेंगे, है ना, क्लियर। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सवाल नंबर 3। जब तक के लिए आप पुरानी सभी वीडियो को देखिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अगली वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखते रहिए।